अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप एज़ यूजुअल बिल्कुल फिट एज़ अ फिडल होंगे। स्टार्ट करते हैं रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बखूबी तरीके से जानता है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम जो अभी सिलसिला स्टार्ट हम लोगों ने किया हुआ है, इस सिलसिले का नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के हवाले से पढ़ा कि व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम, फिर हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के हवाले से पढ़ा। बताता चलूँ कि इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। इक्विलिब्रियम कहा जाता है हर वो चीज़ जो या तो रेस्ट में हो या फिर कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, उसे इक्विलिब्रियम में कहा जाता है उस बॉडी को, कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में। इसकी दो कंडीशंस थी, इसकी दो टाइप्स थी, एक स्टैटिकल इक्विलिब्रियम और एक स्टैटिकल इक्विलिब्रियम, दूसरी डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हमने पढ़ा कि बॉडी एट रेस्ट में होगी, जो भी बॉडीज एट रेस्ट में है वो स्टैटिकल इक्विलिब्रियम है, और जो बॉडी मोशन में है वो डायनामिकल इक्विलिब्रियम है। लेकिन शर्त है कि डायनामिकल इक्विलिब्रियम के अंदर बॉडी की जो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो होगी, जबकि स्टैटिकल के अंदर भी बॉडी की एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो होगी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या था? फ़र्क हमने देखा कि स्टैटिकल के अंदर रोटेशनल और ट्रांसलेटरी वेलोसिटीज़ नहीं होती, जबकि डायनामिकल जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है उसमें स्टैटिकल और डायनामिक जो वेलोसिटीज़ हैं वो मौजूद होती हैं, लेकिन दोनों में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो है। ये था हमारा रिफ्लेक्शन। आज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं इक्विलिब्रियम का न्यू स्टेप, जिसका नाम है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। प्यारे बच्चों, जिस तरह से हमने देखा कि इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं, इसी तरह इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस भी हैं। अब ये कंडीशंस क्या हैं, इनमें क्या अंडरस्टैंड करना है, उनको हमने आज डिटेल में स्टडी करना है। तो आज के टॉपिक को स्टडी करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। आपका कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है? क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। तो चलें, टाइम को ज़ाया किए बगैर आज के टॉपिक को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। डेफिनेशन कहती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, कि अ बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। वो बॉडी, अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट इज इक्वल टू ज़ीरो। कहती है कि भाई, हमने पढ़ा था ट्रांसलेशनल वेलोसिटीज, कह रहा है द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो। जब किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स का जो नेट रिजल्ट है वो इक्वल टू ज़ीरो हो, तो वो बॉडीज जो है बेसिकली किस स्टेट में आ जाती है? वो कहलाती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब वो किस तरह से, ज़रा गौर से हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। अब जब सम ऑफ ऑल फोर्सेस की मैं बात करता हूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्यारे बच्चों कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ मीन बाय द सम ऑफ ऑल फोर्सेस? भाई वो फोर्सेस जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड से भी लगे, वो फोर्सेस जो किसी ऑब्जेक्ट पर डाउनवर्ड से लगे, वो फोर्सेस जो किसी ऑब्जेक्ट पर लेफ्ट साइड से लगे, वो फोर्सेस जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट साइड से लगे, ये सारे फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस अगर किसी बॉडी पर लगे लेकिन उसका रिजल्ट इज इक्वल टू ज़ीरो हो, तो वो कंडीशंस कहलाती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आइए हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ को अजम्पशन करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, एक एग्जांपल लेनी पड़ेगी। वो एग्जांपल क्या है? हम एग्जांपल सेट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जनाब, बुक लाइंग ऑन दी टेबल। देखिए, हमने पहले भी ये मिसाल ले रखी है कि अगर हम किसी किताब को किसी टेबल पर रखते हैं, तो टेबल पर रखने के बाद किताब पे देखें, इस बुक पर, ये जो हमारे पास यहाँ मौजूद बुक है, ये जो हमारे पास यहाँ मौजूद बुक है, इस बुक को ज़रा गौर से देखें। इस बुक पर चारों तरफ से फोर्सेस हैं। एक फोर्सेस इसको अपवर्ड लग रही है, एक फोर्स इसको डाउनवर्ड लग रही है, एक फोर्स इसके, मान लो कि जनाब इसके राइट साइड पर है, एक फोर्सेस इसके लेफ्ट साइड पर है। अपवर्ड लगने वाली फोर्स नेगेटिव होती है, डाउनवर्ड लगने वाली वो फोर्स पॉजिटिव होती है। अपवर्ड साइड को हम लोग वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, डाउनवर्ड साइड को भी हम लोग वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि लेफ्ट और राइट साइड वाली फोर्सेस को हम लोग एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों यहां से जरा गौर से देखिएगा, अपवर्ड वाली फोर्स एक वाई एक्सिस वाली एक नेगेटिव है, डाउनवर्ड वाली फोर्स भी एक वाई एक्सिस की हमारे पास किस चीज की है? पॉजिटिव की। ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है जो किस चीज की है? पॉजिटिव है। अब हम कहते हैं कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट इक्वल टू ज़ीरो।
वेक्टर सम करें, ऑल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन द बॉडी इज इक्वल टू 0। तो चलें वेक्टर सम करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, नेट फोर्स लिखते हैं, लिख दिया भाई नेट फोर्स इज इक्वल टू, वेक्टर सम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्स एक्सिस का। तो भाई एक फोर्स हमारे पास देखें यहाँ पर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव में लग रही है, एक फोर्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स नेगेटिव में लग रही है। वेक्टर सम करते हैं, हम लिखते हैं भाई पॉजिटिव का एफ ऑफ एक्स प्लस नेगेटिव का एफ ऑफ एक्स। तो जरा गौर से देखें बच्चों, ये पॉजिटिव का जो फोर्स ऑफ एक्स है ये नेगेटिव के एक्स एफ ऑफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या बचेगा, नेट फोर्स का रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स का रिजल्ट क्या है, इज इक्वल टू 0। तो हम इसे क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस का जो रिजल्ट है वो किसके बराबर है, एक्स एक्सिस का जो रिजल्ट है वो किसके बराबर है बच्चों, एक्स एक्सिस का जो रिजल्ट है वो किसके बराबर है, 0 के। किसके बराबर हो गया, 0 के। अब इसी तरह हम लोग आते हैं वाई एक्सिस की साइड्स पर कि सम चेक करते हैं वाई एक्सिस का वो किसके बराबर है। तो भाई ये देखें हमारे पास नेट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ वाई एक्सिस सम। अब फोर्स जो डाउनवर्ड है वो पॉजिटिव है, जो अपवर्ड है वो नेगेटिव है। डाउनवर्ड हमारे पास पॉजिटिव, अपवर्ड हमारे पास नेगेटिव। तो भाई ये लीजिए डाउनवर्ड और अपवर्ड ये दोनों कैंसिल हो गए। रिजल्ट क्या बचा, हम जिस तरह से एक्स एक्सिस पर हमारे पास रिजल्ट आया था इज इक्वल टू 0, इसी तरह हमारे पास आया रिजल्ट वाई एक्सिस पर भी इज इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे सम ऑफ फोर्सेस ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। अगर जनरलाइज फॉर्म में दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। गुड, शाबाश। एक मरतबा और हम लोग इसे देखते हैं, तो जरा गौर से देखिएगा। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किस चीज़ को सेटिस्फाई करती है, ट्रांजिशनल मोशंस को, ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम को। ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम कौन सी होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेट की तरफ, अप से डाउन की तरफ। अब ज़रा गौर से देखें, हमने कहा था कि जनाब एक्सप्लेनेशन के तौर पर हमने एक एग्जांपल ली थी। वो एग्जांपल क्या थी कि एक टेबल पर बुक रखी गई है, बुक पर लगने वाली फोर्सेस राइट और लेफ्ट, अप एंड डाउन, राइट पर पॉजिटिव, लेफ्ट पर नेगेटिव, अप पर नेगेटिव, डाउन पर पॉजिटिव फोर्सेस हैं। तो हमने लीनियर मोशन वाली एक्स एक्सिस कंसीडर कर ली और वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन वाली हमने वाई एक्सिस कंसीडर कर ली। नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाती हैं, नेगेटिव फोर्सेस कैंसिल हो जाती हैं, रिजल्ट क्या आता है बच्चों, 0। नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस कैंसिल हो जाती हैं, रिजल्ट क्या आता है बच्चों, 0। तो जरा गौर से देखें, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। तमाम की तरफ से असरअंदाज होने वाली फोर्स किसी भी बॉडी पर, उसका जो रिजल्ट है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू 0 के। और अगर हम जनरलाइज फॉर्म में इसे लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। ये थी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब चलो जल्दी से सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी अंडरस्टैंड करते हैं। देखो भाई बच्चों, जिस तरह से हमने फर्स्ट कंडीशन को अंडरस्टैंड किया, तो फर्स्ट कंडीशन में कहा गया द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। इसी तरह से सेकंड कंडीशन जो हमारे पास कहती है इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। यहां पर बात हो रही थी बच्चों किस चीज की, यहां बात हो रही थी ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम की, और यहां पर जो बात हो रही है वो हो रही है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यहां पर बात आ रही थी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स acting on a body equal to 0। यहां पर बात आ रही है, किस चीज की बात आ रही है, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। किसकी बात आ रही है, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल टू 0। यहां टॉर्क की बात आ रही है 0। अच्छा भाई, अब वो किस तरह से कि नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस हो और उसका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट परपेंडिकुलर हो किस चीज के, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के, तो वहां पर लगने वाली जो फोर्स है उसका रिजल्ट इज इक्वल टू 0 होता है। अब वो किस तरह से होता है जरा गौर से देखिएगा। देखिए जी, ये हमें एक प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट नजर आ रहा है और इसके दोनों साइड्स पर मौजूद हमें फोर्सेस नजर आ रही है। एक फोर्स हमारे पास यहाँ पर नजर आ रही है और दूसरी फोर्स हमें यहाँ नजर आ रही है। अब ये देखें, राइट वाली फोर्स हमारे पास कौन सी है बच्चों, पॉजिटिव, और लेफ्ट वाली साइड पर लगने वाली फोर्स कौन सी है, नेगेटिव। अगर और इन दोनों फोर्सेस की वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, इस दोनों फोर्सेस की वजह से जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो है टॉर्क। और टॉर्क किसे कहते हैं, टॉर्क कहते हैं द टर्निंग इफेक्ट, द टर्निंग इफेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट,
द टर्निंग इफेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द टॉर्क। तो इन साइड दोनों साइड्स पर लगने वाली फोर्सेस क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, जिस तरह आपके साइकिल के पैडल। और दोनों फोर्सेस को अगर आप कैंसिल कर दें तो इसका रिजल्ट क्या बचेगा, इसका रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू जीरो। क्या आएगा, इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से बच्चों अगर आप गाड़ी का स्टेयरिंग देखें तो गाड़ी के स्टेयरिंग पर भी सेम इसी तरह पेयर ऑफ फोर्सेस का अमल दरामद होता है, एक साइड अप होती है और दूसरी डाउन होती है। और रिजल्ट की सूरत में यहाँ पर क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, द टर्निंग इफेक्ट। और टर्निंग इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। टर्निंग इफेक्ट किस चीज़ को कहा जाता है, टॉर्क। और हम जानते हैं द सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर भी देखें कंडीशन आपके पास प्लस और माइनस की डेवलप हो रही है, और जब प्लस और माइनस की डेवलप होती है दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाती हैं, रिजल्ट क्या बचता है, जीरो। बच्चों दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाती हैं, रिजल्ट क्या बचता है, जीरो। तीसरे नंबर पर हम एक और डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, एक और एनिमेशन से, एक और एग्जांपल की मदद से टॉर्क सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करते हैं। कि मानो कि भाई हमारे पास रस्सा कशी का मुकाबला चल रहा है। अमूमन हमारे पास स्कूलों के अंदर बच्चों के दरमियान ये कंपटीशन करवाया जाता है। तो भाई जितनी हमारे पास फोर्सेज राइट हैंड साइड से लग रही है उतनी फोर्सेज अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से लग रही है, दोनों साइड से लगने वाली फोर्सेज अगर बराबर हैं, तो यहाँ पर जो टर्न पैदा किया जा रहा है उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा बच्चों, जीरो के। और लास्ट में अगर एक और हम एग्जांपल ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम एक मिसाल लेते हैं भाई सीसॉ की। सीसॉ को अगर हम गौर से देखें कि अगर इसके यहाँ पर भी इतना ही वेट रखा है जितना कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पर रखा है, तो यहाँ पर देखें दोनों साइड्स पर क्या चीज़ मौजूद है, टॉर्क। हम जानते हैं कि सीसॉ में कि द सम ऑफ द क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क द बॉडी एक्टिंग ऑन इट इन द किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम। और ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन सी कहलाएगी, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो चलें बच्चों अब टॉर्क को ज़रा कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं किस तरह से जीरो है। हम कहते हैं नेट टॉर्क, नेट टॉर्क इसका किसके बराबर है, टॉर्क हमारे पास प्लस का, फिर एक टॉर्क हमारे पास माइनस का, और प्लस और माइनस के टॉर्क को अगर हम कैंसिल कर दें तो आंसर क्या आता है बच्चों, जीरो आता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई जितनी भी मिसालें ले लें, सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। तो चलें जी रिवाइज करते हैं जस्ट 2 मिनट्स में। आज हमने क्या अंडरस्टैंड किया, आज हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बच्चों कितनी तरह की होती हैं, 2 तरह की होती हैं। पहली कंडीशन क्या कहते हैं सर, वही तो कहते हैं जो अभी आपने बताया। कौन सी कंडीशन भाई, सम ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। दाएं से लगने वाली फोर्स, बाएं से लगने वाली फोर्स, ऊपर से लगने वाली फोर्स, नीचे से लगने वाली फोर्स, प्लस माइनस की वजह से जब ये सारी कैंसिल हो जाती हैं तो रिजल्ट उसका बराबर जीरो क्या आता है। और इसीलिए उसे कहा जाता है द सम ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। क्या बात है बच्चा पार्टी, बेहतरीन यार, जबरदस्त आंसर। इसी तरह से अब दूसरे वाले का आंसर भी बता दो। सर सुन लीजिए, दूसरे वाले का आंसर क्या है भाई, दूसरे वाले का आंसर ये है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहती है द सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। हाँ भाई बेटा वो कैसे, सम ऑफ ऑल टॉर्क सर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। अगर हम लोग किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को देखें जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के पैरेलल हमारे पास फोर्सेस मौजूद हो, जिस तरह हमारे साइकिल के पैडल, कार का स्टीयरिंग, जमीन की रोटेशन ले लें, जमीन भी जो रोटेट कर रही है वो भी हमारे पास रोटेशनल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसलिए उसका भी नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो है। और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो होने की वजह से वहां पर नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो है। और यहां पर इन सारे के सारे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाली ऑब्जेक्ट्स को टॉर्क कहा जाता है। जैसा कि डेफिनेशन कहती है, ऐसा टॉर्क जिसका रिजल्ट इज इक्वल टू जीरो आए वो सेटिस्फाई करता है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। तो आंसर हुआ द सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। थैंक यू वेरी मच सर। इसी के साथ प्यारे बच्चों इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल शामिल होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।